एक्सरसाइज 6.2 लगातार कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे हैं और खुशी की बात है कि इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 10 के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न को भी आप बढ़िया से समझिए, सारे प्रश्नों को बढ़िया से समझे हैं, इसको भी समझिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपको समझना है। इस प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में समझिए। तो प्रश्न आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे लिख रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब है लिख दिया है, तो समलंब चतुर्भुज को समलंब भी कहा जाता है, आपको हम कहे हुए हैं, बताए हुए हैं। तो समलंब चतुर्भुज कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का हल, तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है क्या दिया हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज में विकर्ण AC एवं BD, यहाँ पर के में नहीं देना है, के ABCD एक चतुर्भुज के विकर्ण AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO हैं। ठीक, सिद्ध करना है। ABCD एक चतुर्भुज में विकर्ण AC और BD हैं जो परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसको आप लोग ट्रेपेजियम समझते हैं। रचना में आपको लिखना होगा, बिंदु O से एक सरल रेखा OP समांतर AB खींचा, जो भुजा BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रमाण, दिया है कि AO/BO बराबर CO
बटे डी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बटे बी ओ बराबर ओ सी बटे ओ डी। अब ये दोनों भिन्न बराबर है, सी ओ को ओ सी और डी ओ को ओ डी हम लिख सकते हैं। और ये सुन रहे हैं ना, ये दोनों भिन्न बराबर है, यह भिन्न इसके बराबर है, तो अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या लिख सकते हैं? ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी लिख सकते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखिए, ए बी सी दिखाई दिया। एबीसी में क्या देख रहे हैं? रचना से ओपी समांतर ए बी हैं, रचना में हमने लिखा था ओपी समांतर ए, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी बराबर बी पी बट्टे पी सी। अतएव समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, दोनों में बायां पक्ष बराबर हो गया। ए ओ बट्टे ओ सी यहाँ भी है, ए ओ बट्टे ओ सी यहाँ भी है। समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हम लिख सकते हैं। बी ओ बट्टे ओ डी बराबर बी पी बट्टे पी सी, अर्थात त्रिभुज बीडीसी में बी ओ बट्टे ओ डी बराबर बी पी बट्टे पी सी हैं। अतएव थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ओपी समांतर डीसी हैं, किंतु रचना से ओपी समांतर एबी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB समांतर DC हैं, जो चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं, जिनके विकर्ण परस्पर आनुपातिकता विभाजित करते हैं। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, प्रमाणित हुआ। समलंब चतुर्भुज के संबंध में जो उसके गुण हैं, उन गुणों में जो मुख्य गुण आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि
समलंब चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, दूसरी जोड़ी असमांतर होती है। और समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आनुपातिकतः विभाजित करते हैं। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं, मालूम है आप लोगों को। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इससे समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। AO बट्टे OC देखिए आप, BO बट्टे OD, तो क्या विकर्ण आनुपातिकता विभाजित नहीं है? जवाब है हाँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ से आया? दिया हुआ है प्रश्न में, उससे आया। तो एक कंडीशन तो मिल गया। दूसरा है एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम समीकरण 2 जो प्राप्त किए हैं, त्रिभुज ABC में OP समांतर AB रचना से खींचा गया था, तो थेल्स प्रमेय लागू हो गया। तो हमने कहा कि AO बट्टे OC बराबर BP बट्टे PC होगा, थेल्स प्रमेय कहता है, इसीलिए यह बात सत्य हुआ। समीकरण 2 AO बट्टे OC बराबर BP बट्टे PC, समीकरण 2। तो 1 और 2 समीकरण, 1 हमको दिया हुआ है उससे प्राप्त हुआ है, और 2 हमने त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से प्राप्त किया। तो दोनों का हम देखते हैं कि बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दहिना बराबर दहिना हुआ। जब दहिना बराबर दहिना होगा तो हमने देखा कि इसमें BO, चतुर्भुज में BO बट्टे OD बराबर क्या हो रहा है? BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC, BO बट्टे OD, BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC, समझे ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC, BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC, ये त्रिभुज BDC है। तो त्रिभुज BDC में OP के द्वारा BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यहाँ जो लिखा गया है, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो OP के द्वारा त्रिभुज BDC में BO बट्टे OD बराबर BP बट्टे PC प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं ना, त्रिभुज BDC में। तो हम कह सकते हैं कि OP DC के समांतर है, जबकि OP AB के समांतर रचना में है। तो OP समांतर AB हो गया, OP समांतर DC हो गया। तो कोई सरल रेखा 2 समांतर सरल रेखाओं में से किसी एक के समांतर होती है, तो वे दूसरी के भी समांतर होती हैं, अर्थात वे आपस में समांतर होती हैं। तो OP समांतर AB पहले से है, और OP समांतर DC हो गया, तो यह DC AB के भी समांतर है। तो AB और DC अगर समांतर हो गया तो चतुर्भुज ABCD की ये सम्मुख भुजाएं है ना। तो जब एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर होगा तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो इस तरह से सिद्ध हो गया। तो आज कितनी खुशी की बात है कि पुनः हम लोग एक जो एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे, उसका समापन हो गया, पूर्णाहुति हो गई। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लिए, पूरा बढ़िया से आप अभ्यास करके याद करके रखिएगा आप लोग। पुनः अगली एक्सरसाइज के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो पीछे वाला आप लोग अभ्यास करते रहिए, ताकि मेहनत जो है, इतना मेहनत से हम बताएं आप लोगों को, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। और खुशी होगी जब आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लिख करके आइएगा, बढ़िया करिएगा। तो पुनः अगली एक्सरसाइज के हम लोग शुरू करते हैं, अगली एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक एक करके उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सारे प्रश्नों को। तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर अगले प्रश्न के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।